डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज मैं आप सबके लिए द हाउंड ऑफ बास्करविलेज का चैप्टर 6 लेके आया हूँ और जिन स्टूडेंट्स के कोर्स में ये नावल लगा हुआ है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो लेट मी बिगिन टॉपिक 1, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू डॉक्टर वैटसन बाय शर्लक होम्स। इस चैप्टर में पहला टॉपिक ये बनेगा कि डॉक्टर वैटसन को शर्लक होम्स ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी, क्या क्या हिदायतें दी। You know that Sherlock Holmes is a shrewd investigator who studies the situation very minutely to reach some logical conclusion। आप जानते हैं कि शर्लक होम्स बहुत ही shrewd, बहुत ही skillful एक इन्वेस्टिगेटर हैं जो लॉजिकल निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए सिचुएशन को पूरी बारीकी के साथ माइन्यूटली स्टडी करते हैं। Therefore, he does not allow Sir Henry to go to Baskerville Hall unguarded। तभी तो वो सर हेनरी को बास्करविले में असुरक्षित जाने के लिए अलाउ नहीं करते, उन्हें परमिशन नहीं देते कि वो बास्करविले हॉल में बिना किसी सुरक्षा के चले जाएं। He deputes Watson to accompany him and also remains there with Sir Henry for a few days। और इसी वजह से वो डॉक्टर वैटसन को डिप्यूट करते हैं कि वो सर हेनरी के साथ बास्करविले हॉल जाए और ख़ुद भी वो कुछ दिनों के लिए सर हेनरी के साथ रहते हैं। शर्लक होम्स इशू सम इंस्ट्रक्शंस टू डॉक्टर वैटसन और इसके पश्चात डॉक्टर वैटसन को शर्लक होम्स कुछ हिदायतें भी देते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी इशू करते हैं। He advises him to remain vigilant and cautious about Mr. and Mrs. Barrymore। पहली हिदायत ये दी कि डॉक्टर वैटसन को मिस्टर और मिसेस बैरीमोर के बारे में बहुत ही सजग रहना पड़ेगा, बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा। He also adds some more names like Stapleton and his sister, Dr. Mortimer and his wife। और शर्लक होम्स कुछ और नाम भी अपने चौकसी की लिस्ट में ऐड करते हैं। वैटसन को कुछ और लोगों से भी वो आगाह करते हैं कि उन्हें इन लोगों से भी बच के रहना होगा, इन लोगों पर भी कड़ी नज़र रखनी होगी। और वो नाम है जैसे मिस्टर एंड मिसेस बैरीमोर और स्टैपल्टन और उसकी सिस्टर बहन डॉक्टर मोर्टिमर और मिसेस डॉक्टर मोर्टिमर और उसकी पत्नी पे भी नज़र रखनी होगी। तो इन लोगों पे डॉक्टर वैटसन को कड़ी नज़र रखनी होगी। सरप्राइजिंगली ही इग्नोर्स मिस्टर जेम्स डेसमंड, नेक्स्ट हेयर टू द बास्करविले एस्टेट। परंतु ये हैरानी की बात है कि डॉक्टर वैटसन ने मिस्टर जेम्स डेसमंड को, जो कि बास्करविले एस्टेट के नेक्स्ट उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं, तो उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। इस पे कुछ हैरानी होती है। फाइनली ही एडवाइजेज हिम टू कीप हिज रिवॉल्वर विद हिम फॉर 24 आवर्स। और अंततः डॉक्टर शर्लक होम्स सर हेनरी को ये कहते हैं कि उन्हें अपना रिवॉल्वर 24 घंटे लोडेड रखना होगा, तैयार रखना होगा। शर्लक होम्स टेल्स वैटसन टू सेंड हिम द अपडेट्स ऑफ द present situation in real terms and the rest he would efficiently handle। शर्लक होम्स ने डॉक्टर वैटसन को ये भी हिदायतें दी कि वर्तमान सिचुएशन की जो वास्तविक स्थिति है, रियल सिचुएशन है, उसके बारे में वो उन्हें अपडेट करते रहेंगे और बाकी वो खुद हैंडल कर लेंगे। इन दिस वे शर्लक होम्स प्रूव्स टू बी वेरी विजिलेंट प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन। इस तरह से शर्लक होम्स क्राइम इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में बहुत ही विजिलेंट, बहुत ही चौकस इन्वेस्टिगेटर साबित होते हैं। He foresees the coming dangers to Sir Henry Baskerville and does everything to provide him protection। इस तरह से सर हेनरी के राह में आने वाले खतरों को वो पहले से ही जान लेते हैं और उनकी सुरक्षा में प्रत्येक ऐसा कार्य करते हैं जिससे उन्हें प्रोटेक्शन मिले, जिससे उन्हें सुरक्षा प्रदान हो। Now we shall take topic 2, the description of the Baskerville Hall। और इस टॉपिक में हम बास्करविले हॉल की डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। Baskerville Hall is a huge mansion
giving shade of gloom and somber atmosphere itself. बेस्करविले हॉल एक बहुत बड़ा महल नुमा मकान है, एक मैंशन है, गिविंग शेड ऑफ ग्लूम एंड सॉम्बर एटमॉस्फेयर अराउंड इटसेल्फ, जिसके चारों तरफ एक उदासी भरा, अंधकारमय और उदासी भरा वातावरण छाया हुआ है। इट हैज बिग आयरन गेट्स एंड मैसिव पिलर्स बोथ साइड्स। बेस्करविले हॉल के बहुत बड़े बड़े गेट्स हैं, लोहे के बने हुए बहुत बड़े बड़े गेट्स हैं। इट हैज़ बिग आयरन गेट्स। इस हॉल के आयरन के बने हुए गेट्स हैं, लोहे के बने हुए गेट्स हैं और उनके दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे मैसिव आयरन के पिलर्स बने हुए हैं, भारी भरकम लोहे के बने हुए पिलर्स हैं। द हेड्स ऑफ बोर्स आर प्लेस्ड ऑन द पिलर्स, और इन पिलर्स पे बोर्स के हेड्स सजाए हुए हैं। बोर जंगली सुअर होता है, आप जानते हैं। लोहे की बनी हुई आकृतियां हैं जिससे उन पिलर्स को सजाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। सम पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग इज इन बैड शेप। इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बुरी हालत में है। दैट्स वाई सर चार्ल्स हैड ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन इट। तभी तो सर चार्ल्स ने उस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन वर्क का ऑर्डर दिया हुआ था। उस हिस्से में मरम्मत का कार्य चल रहा था। द पैसेज दैट लीड्स टू द मेन पार्ट हैज ट्रीज ऑन बोथ साइड्स। और जो पैसेज इस बिल्डिंग के मुख्य हिस्से तक जाता है, मेन पार्ट तक जाता है, उसके दोनों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, लंबे लंबे वृक्ष हैं। दे मेक ए कैनपी लाइक लुक अबव द पैसेज एंड लुक्स लाइक ए टनल। और इन वृक्षों के कारण कैनपी होती है, कोई छत्र छाया होती है, उस तरह की लुक इस पैसेज को मिल जाती है। और ये वृक्ष लंबे होने के कारण ऊपर ऊंचाई पर जाके आपस में इनकी शाखाएं मिल जाती हैं, जिससे ये पैसेज सुरंग की भांति दिखाई देता है। द इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग सीम्स टू बी फाइन बट नॉट सो मच मॉडर्न। जो बिल्डिंग के अंदर का हिस्सा है वह अच्छा तो लगता है, परंतु उसमें आधुनिकता नहीं है, मॉडर्निटी नहीं है। देयर इज अ फायर प्लेस ऑफ द एंशिएंट टाइप इन देयर। और उस बिल्डिंग में पुराने तरीके का एक फायर प्लेस बना हुआ है, एक अंगीठी बनी हुई है दीवार में, जिसकी चिमनी दीवार के ऊपर छत की तरफ जाती है। सर हेनरी आल्सो नोटिसेस हाई विंडोज फिटेड विद ओल्ड स्टेन्ड ग्लास। और सर हेनरी अंदर उस बिल्डिंग के ऊंची ऊंची विंडोज भी देखते हैं जिन पे पुराने टाइप का ग्लास लगा हुआ है और उसमें धब्बे दिखाई देते हैं। द arms and the heads of the hunted animals like stags were beautifully fixed to decorate the walls। और दीवारों को सजाने के लिए ऐसे जंगली जानवर जैसे कि स्टैग्स हैं जिनका शिकार किया होगा, उनके हेड्स को दीवारों पे सजाया हुआ है। There are two big corridors leading to the bedrooms and they look more modern than the central part of the house। दो बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं जो बेडरूम्स की तरफ जाते हैं और हाउस के सेंट्रल पार्ट से अधिक वो दोनों बेडरूम मॉडर्न दिखाई देते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द हाउस इज नॉट सो मच डेकोरेटेड एज द बेडरूम्स आर। जैसा कि आप पहले ही बताया है कि बेडरूम्स जो हाउस का सेंट्रल पार्ट है, मध्य हिस्सा है, वह इतना अधिक मॉडर्न नहीं है, इतना अधिक सजाया हुआ नहीं है जितना कि बेडरूम्स को सजाया हुआ है। और द पोर्ट्रेट्स ऑफ द बेस्करविले एंसेस्टर्स hung on the walls of the dining room cast a shadow of gloom over living beings of the house। डाइनिंग रूम की दीवारों पे जो पूर्वजों की पोर्ट्रेट टंगी हुई हैं, बेस्करविले हॉल में रहने वाले लोगों के दिमाग में एक उदासी भर देते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति डाइनिंग रूम की दीवारों पे टंगी हुई पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ देखते हैं तो देखने वालों के मस्तिष्क में, दिमाग में एक उदासी भरी भावना जन्म ले लेती है। नाउ वी आर गोइंग टू दी टॉपिक नंबर 3, रीजंस गिवन बाय बैरीमोर फॉर बेस्करविले हॉल। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि बैरीमोर बेस्करविले हॉल को छोड़ के क्यों गया। तो उन सभी कारणों को उसने बताया कि उसने बेस्करविले हॉल को क्यों छोड़ा, इसका जिक्र हम इस टॉपिक में करेंगे। We know that Sherlock Holmes has already some reasons for doubting Barrymore, as he has some resemblance with the person who was tracking Sir Henry while sitting in it। हम जानते हैं शेरलॉक होम्स के माइंड में बैरीमोर के प्रति शंकाएं पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि उसका चेहरा उस व्यक्ति जैसा लगता था जो व्यक्ति सर हेनरी का कैब में बैठे थे उनका पीछा कर रहा था। Who was tracking Sir Henry while sitting in a cab। जो सर हेनरी को कैब में बैठ के
फॉलो कर रहा था, पीछा कर रहा था। सो बैरीमोर्स डिसीजन टू लीव बेस्करविले हॉल इंक्रीजेस डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ शेरलॉक होम्स। बेस्करविले हॉल को छोड़ने का निर्णय शेरलॉक होम्स के दिमाग में कुछ शंका के बीज बो देता है। शंका के बीज न केवल शेरलॉक होम्स के दिमाग में उपजते हैं बल्कि डॉक्टर वैटसन के दिमाग में भी, और पाठकों सर हेनरी और पाठकों के दिमाग में भी बैरीमोर के प्रति शंका पैदा होती है। He puts forward some reasons for leaving the hall। और बैरीमोर से जब ये पूछा जाता है तो वो बेस्करविले हॉल को छोड़ने के कुछ कारण बताते हैं। He says that Sir Henry is a young man and therefore he would like to enjoy the company of his people। बैरीमोर कहता है कि सर हेनरी एक नौजवान व्यक्ति है, इस वजह से वो अपने ही पसंद के लोगों की कंपनी को एंजॉय करना चाहेंगे। So he might like to keep new servants in the house। और इस कारण सर हेनरी बेस्करविले हॉल में नए नौकरों को लगाएंगे जो उनके लाइफस्टाइल को सूट करते हैं। The death of Sir Charles seemed to give them a shock as they were very much attached to him। सर चार्ल्स की मौत उनको एक गहरा सदमा देती है क्योंकि मिस्टर और मिसेस बैरीमोर सर चार्ल्स से काफ़ी अटैच थे, उनके साथ उनका संबंध काफ़ी नज़दीकी का था। सर चार्ल्स हैड आल्सो अलॉटेड देम सम अमाउंट इन हिज विल। और सर चार्ल्स ने अपनी विल में इन दोनों के लिए, बैरीमोर के लिए और मिस्टर और मिसेस बैरीमोर के लिए कुछ पैसा भी रखा था। अपनी वसीयत में कुछ पैसे का भी जिक्र किया था। दे फील वेरी मच ओब्लाइज्ड टू हिम। उस पैसे के बारे में जान के वो सर चार्ल्स के प्रति बहुत ही ओब्लाइज्ड महसूस करते हैं, कृतज्ञ महसूस करते हैं। He says that his old master lived a very simple life। और बैरीमोर कहता है कि उसका जो पुराना मालिक था सर चार्ल्स, वो एक साधारण सा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। And they would also prefer such life to live in some solitude and peaceful atmosphere। और इसी वजह से वो भी एक सिंपल जीवन प्रीफर करते हैं और चाहते हैं कि वो एकांत में शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर में अपना जीवन बसर करें। But after their master's death, both of them are afraid that they might not live peacefully and happily in those surroundings। परंतु अपने मालिक की मौत के पश्चात उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो बेस्करविले हॉल में रहते हैं तो वो एक पीसफुल जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। बैरीमोर आल्सो एडमिट्स दैट इट वुड बी ए पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर देम टू स्नैप द कनेक्शन विद द बेस्करविले फैमिली। और बैरीमोर ये भी कबूल करता है कि बेस्करविले हॉल से दूर रह के बेस्करविले हॉल से नाता तोड़ना उनके लिए दुखदाई है। देयर मे बी अनदर रीजन दैट बैरीमोर could not explain। कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, कारण भी हो सकते हैं जिनको बैरीमोर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। He was worried about the way and the conditions under which Sir Charles had died। वह कहीं न कहीं इस बात से भी चिंतित था कि सर चार्ल्स की मौत किन रहस्यमय स्थिति में हुई थी। जिस रहस्यमय स्थिति में हुई थी उस बात ने भी कहीं न कहीं बैरीमोर को डराया हुआ था। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर 6 यहीं समाप्त हो जाता है। इसके जो भी टॉपिक्स थे ये आपके साथ मैंने डिस्कस किए। आप इनमें कुछ और ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट एक बार क्विकली गो थ्रू ज़रूर करना ताकि आपको ये जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे लगे, आपको समझ आए और इनमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर भी सकते।